दोस्तों, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, अपने ही घर में कोई इंसान बहुत टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्टिक हो, बदतमीज़ हो, आपको नीचा दिखाता हो, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स से कैसे डील करें, उनका सामना कैसे करें, उनसे बर्ताव कैसे करें, इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालें। इसका पुख्ता हल आज मैं आपको दूंगा। सम्मान पूर्वक व्यवहार मिलना आपका जीवन का हक है। किसी भी रिश्ते से, ओहदे से वो ऊपर है, तो बीच में अटके मत रह जाओ कि उनका ओहदा ऊंचा है तो उन्होंने अगर असम्मानित करा, इंसल्ट करा, तो हो सकता है वो जायज हो। इस बिलीफ को खत्म करो। ज्यादातर लोग इस एक ख्याल में अटके रहते हैं, पर वो तो मेरे ये है, पर वो तो मेरे पिता है, पर वो तो मेरे दादा है, पर वो तो मेरे मामा है। ये पर हटा दो। सम्मान पूर्वक व्यवहार आपका बर्थ राइट है। आप किसी भी अब्यूज को, इंसल्ट को, बदतमीजी को या निरंतर तानेबाजी को, मौकरी को, मिसबिहेवियर को ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनका ओहदा ये है। ये क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आओ। मतलब आपको उस इंसान को फेस करना है, मुंह पर फेस करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस करना है, जवाब देना है, बताना है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, आगे से नहीं होगा। प्रोटेक्ट योर इंटेग्रिटी। बदतमीज बनना पड़े बनो, बुरा बनना पड़े बनो, पर सामने कोई भी खड़ा हो बदतमीजी आपसे नहीं करेगा। उनको बताओ कि जो आप कर रहे हो वो गलत व्यवहार है, मुझे बर्दाश्त नहीं, आगे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा व्यवहार ना करें, मुझसे बात ना करें, डील ना करें, मंजूर है, पर ऐसा व्यवहार ना करें। जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी वजह से हम इसलिए दुख नहीं भोगते क्योंकि वो गलत हरकतें करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। हम दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि हमने उनसे एक सर्टेन अपेक्षा रखी होती है, एक्सपेक्टेशन रखी होती है, जो बार बार टूटती है। अपने जीवन में उनको एक जिम्मेदारी सौंपी होती है जो बार बार टूटती है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। वरना सड़क चलते एक पागल घूम रहा हो, बदतमीजियां कर रहा हो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। और मैं तो ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेल्फ एस्टीम को सबसे ऊपर रखता है। सब जानते हैं इस बात को। मैं प्रेम पूर्वक सबसे डरता हूं, पर मेरे सब अपनों को ये बात पता है कि अपनी मर्जी से डर रहा है। जिस क्षण इसने ना डरने का चुनाव कर लिया, ये कुछ भी कह सकता है। पर वहीं सड़क पर एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था, एक बिल्कुल पागल सा इंसान, धूप थी, सड़क क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट होने का डर था। मैंने शीशा खोला, उसको पास बुलाया, हालांकि उससे डर था। पास आते उसने मुझे खींच के थप्पड़ मार दिया और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाया, शीशा बंद करा, पुलिस को इन्फॉर्म करा, तब आगे गया मैं। पर उसकी इस हरकत का मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा, मुझे उस पर दया ही आई। वो बेचारा पागल था, धूप में अकेला घूम रहा था, उसकी क्या गलती। पर अगर मेरे घर में कोई मुझसे ऊंचा भी बोल दे, गलत शब्द बोल दे, मैं नहीं सुनूंगा। अब उस आदमी पे मैंने रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। मुझे पता था बेचारा पागलपन से गुजर रहा है, मजबूर है। तो ऐसे ही अपनी अपेक्षाएं एक टॉक्सिक इंसान से खत्म कर दो। जब आपको पता चल गया है ये पागल है, ये टॉक्सिक है, ये बाय बर्थ बाय नेचर टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी इसके अंदर घुसी हुई है, ये वो इंसान है, इसको काटने पर तो कोबरा भी मर जाएगा, तो अपने जीवन में इसको कोई जिम्मेदारी नहीं देनी, इससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी। ये जीरो है, जीरो। जहां आपने उसको अपना मानना छोड़ दिया, जहां आपने उसको टॉक्सिक एक्सेप्ट कर लिया, जहां आप समझ गए कि जिम्मेदारी के लायक नहीं है, अपेक्षा के लायक नहीं है, प्रेम के लायक नहीं है, भाई उसकी बातें आपको छुपना वैसे ही बंद हो जाएंगी। ये जब कोई है ही नहीं तो मुझे इससे फर्क ही क्यों पड़े। दोस्तों, अपनी बाउंड्रीज बार बार अपनों से रिपीट करते रहा करो। सेट देम स्ट्रेट एंड क्लियर। सबको पता होना चाहिए आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद, क्या क्या चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे कोई मर्जी प्रेशर हो, कोई रो ले, डांट ले, वार्निंग दे दे, थ्रेट दे दे, छोड़ने का थ्रेट दे दे। मेरी तो ये आदत है। मेरे सब अपने जानते हैं कि ये इसके उसूल हैं, ये इसकी बाउंड्रीज है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शायद ये छोटी हो, पर ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मैं कोई भी हूँ, फिर उसको मैं जीवन से काट दूंगा। ये लोग जानते हैं। जैसे मुझे लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं है दो लोगों के बीच कोई बातचीत हो, वो किसी तीसरे इंसान पे पहुंचे। बार बार ये बात मैं अपनों को बता देता हूं। और कुछ अपने ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल गॉसिप मॉन्गर्स, जिनका गॉसिप के बिना जीवन ही नहीं चलता, वो भी अपने पेट में उन बातों को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलती और ये रिश्ता ही खत्म। ये इस इंसान की बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। ऐसे अगर आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके स्पेशल ओकेजन्स पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे,
आपको स्पेशल फील कराए तो उसको बार बार बताओ ये चीज़ कि पूरे साल में नाजायज़ दबाव नहीं डालता, पर मेरा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं चाहता हूँ कि वो स्पेशल बने। उनके मन में बात बैठ जाए कि उस दिन मैं कोई और प्रोग्राम नहीं बना सकता, सारी टेंशन इनको चाहिए। अगर आपको गाली सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तो सबको पता होना चाहिए, माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सबको पता होना चाहिए, बुआ फुआ को, कि गाली भरे शब्द ये बिल्कुल भी नहीं सुनता। अगर हमने गाली का प्रयोग करा उसी समय वहाँ से चले जाएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, बात नहीं मानेगा, चाहे हम जो मर्जी हो। और बार बार प्रयोग करा तो हमसे कन्नी परमानेंट काट लेगा, सबको पता होना चाहिए। तो बजाय मस्खरा बनने के, लोगों के पैरों में गिरे रहने के, चौड़े रहो थोड़ा सा, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करके चलो, ताकि टॉक्सिक से टॉक्सिक इंसान को पता हो कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो ये रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। एक इंसान बिल्कुल ही आप पर ध्यान नहीं दे पाता, जनरली भूल जाता है, इधर उधर बिजी हो जाता है, वो भी टॉक्सिक ही कहलाएगा। मतलब टॉक्सिक नॉट इन अ वे कि वो बुरा इंसान है, पर आपके लिए वो टॉक्सिक हो रहा है, पर आपने उसको बता दिया कि इन स्पेशल डेज पे आपको अवेलेबल रहना ही रहना, वो रहेगा, तो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। वाई नॉट बी वोकल, वाई नॉट क्लियर योर बाउंड्रीज। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो है तो इंपॉर्टेंट, उससे रेगुलर इंटरेक्शन भी होगी, पर है बहुत टॉक्सिक, आपकी उससे बन ही नहीं सकती, 2 मिनट में बदतमीजी पर बात उतर आती है। अक्सर लोगों को इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता। इसका सलूशन मैं आपको दूंगा। लिमिटेड इंटरैक्शन रूल pertaining to only what smoothens the flow of life for both of you। सीमित वार्तालाप करनी है उस इंसान से, उतनी ही बातें करनी है जिनकी मदद से आप दोनों का जीवन सहजता से, आसानी से आगे बढ़ पाए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों एक ही घर में मौजूद हो, दोनों की आपस में नहीं बनती, पर दोनों के काम बन रहे हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है। ये वैसे ही होगा जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सुना होगा आपने, होते हैं ना, ये रिलेशनशिप विद म्यूचुअल बेनिफिट्स है, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप। मुझे जरूरत तो है ही तुम्हारी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरी और मेरे फादर की, पिताजी की बहुत सारी चीज़ों में नहीं बनती, व्यूज़ मैच नहीं होते, अल्टीमेटली बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हो जाता है जो कॉर्डियल नहीं होता, अच्छी वाइब्रेशंस नहीं होती उस डिसएग्रीमेंट के। तो मैं अपने फादर से ना कभी डिबेट नहीं करता, चर्चाएं नहीं करता, उसकी जगह मैं सिर्फ उनके हालचाल पूछता रहता हूँ, वो सही महसूस कर रहे हैं, या जनरल चीज़ें डिस्कस कर ली जो मेरी हैं, हैप्पी हैं, ट्रैवलिंग डिस्कस कर ली, ट्रैवल वीडियो डिस्कस कर ली, खाना डिस्कस कर लिया। अध्यात्म में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स होते हैं वो मैं उनसे डिस्कस नहीं करता, और हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया चलता है, जो कि पहले नहीं था। जीवन ने सिखाया, मैंने सीख लिया, आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी इंसान पर फाइनेंसिस के लिए निर्भर हो, डिपेंडेंट हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तो समझो कि मैं इस कारण से उस इंसान के साथ हूँ, उसका फ़ायदा मैं भी उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वही टॉक्सिक है, मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। उसके बदले में मुझे उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि वो चीज़ वो मुझे दे रहे हो। उसके अलावा कम से कम मैं उनके सामने आऊँ, कम से कम इंटरेक्शन हो, मेरा ध्यान इंडिपेंडेंट होने पर हो। जैसे घर में 2 लेडीज़ हैं, उनकी नहीं बनती, कोई भी हो, XYZ कोई भी रिश्ता हो, तो आप आपस में कोई गॉसिप मत करो, उनसे कोई पर्सनल बात शेयर मत करो। जिस टाइम पे वो किचन में हो आप मत हो, जिस टाइम पे वो एक जगह पे हो अवॉइड करो। टाइम्स अपने टाइम टेबल ऐसा सेट कर लो कि इंटरेक्शन रेजिस्टेंस कम से कम रहे, और उनको इस बात का कोई खास एहसास भी ना हो, हल्का फुल्का एहसास हो, ज़्यादा एहसास भी ना हो, बदतमीजी ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ओमनी प्रेजेंट हो जाए एक दूसरे की लाइफ में बिना डायरेक्टली मौजूद हुए। जिन लोगों को निरंतर ताने देने की आदत होती है, जो निरंतर टोकते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ पकड़ के बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों का बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट मुझे पता है। उनको अपनी लाइफ की लीड दे दो। जो भी आप कर रहे हो उन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा, नुक्स निकाल रहे होंगे, कमियां निकाल रहे होंगे, तो उन्हें कुछ समय के लिए अपनी लाइफ का लीडर बना दो। यू लीड माई लाइफ, आई विल फॉलो यू। आप संभालो मेरे जीवन को, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपसे सीखूंगा। अपने एक्शन से मुझे राह दिखाओ। अगर आप एक बहू अच्छी चाय नहीं बना पाती, वैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स में विश्वास नहीं रखता, पर फिर भी कह रहा हूं, और आपकी सास आपको रेगुलर ताने देती है, इतनी बेकार चाय, इतनी बेकार चाय, तो उससे चिढ़ने की बजाय उनसे बोलो, मम्मी जी आप बेहतरीन चाय बनाती हैं,
अब से कुछ दिन आप चाय बनाइए, मैं सिर्फ आपको देखूंगी और सीखूंगी। मैं अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई। वो लोग तो पहले से ही जीरो है, खुद ही बोल दो बजाय वो बोले। अब आप मुझे सिखाएंगी, 1 या 2 बार चाय बनाएंगी, उसके बाद जो आप बनाओगे ना शांति से पीने लग जाएंगी। तो लोगों को सिर्फ जबान का इस्तेमाल मत करने दो, उनको काम पर लगाओ, खुद को नीचा दिखा दो। नहीं मेरे बस की कुछ नहीं, मैं तो आपसे ही सीखूंगा ना, आप सिखाओ। मेरे साथ कॉलेज में ऐसा हुआ था, एक बहुत टॉक्सिक प्रोफेसर थी, मुझसे बहुत चिढ़ती थी, रेगुलर ताने, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, मेरा रजिस्टर फेंक के मारा। और मैं भी था तो थोड़ा बदतमीज, किसी की फालतू सुनता नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा बहुत हो गया, ना ये मुझसे हैंडल हो रही ना मैं इससे हैंडल हो रहा। मैंने उसको लीड दे दी। मैंने कहा मैडम मैं तो जीरो हूं, आप मेरी प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, गुरु हो, आप सिखाओ। हर चीज पूछने के लिए उनके पास जाने लगा, बार बार क्वेश्चंस पूछने लगा। क्लास के बाद उनको परेशान करता, जाके उनके स्टाफ रूम में बैठ जाता, मैडम ये चीज सिखाओ, नहीं समझ में आई क्लास में। वो इतना परेशान हो गई कि उन्होंने ताने देना मुझे बंद कर दिया। उनकी ईगो को सहलाकर, उनको ऊंचा दिखाकर काम पे लगा दिया, एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया उन पे। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहता। ऐसे ही मैंने अपने एक दोस्त को बोला, उसके फादर उसको बहुत ताने मारते थे काम को लेकर। मैंने पहले भी चर्चा करी इस बात की, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था। मैंने उससे कहा पिताजी को बोल, पिताजी आज से सिर्फ कुछ दिन आप मेरा काम संभालो, आप बहुत समझदार हो, मैं आपको देखकर सीखूंगा क्या सही करना चाहिए। पहले ही दिन जाकर पिताजी ने हाथ जोड़ लिए, ताने मारने बंद कर दिए। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, समझ में आ गया कि मेरे बस की तो है नहीं, आगे से ताने नहीं मारूंगा। जब कोई इंसान अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करता है, व्हेन दे अब्यूज देयर पावर्स, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। यार मैं इन पर निर्भर हूं और ये मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, मुझे पपेट बना रहे हैं, मुझे स्लेव बना रहे हैं उस चीज के ऊपर जो इनका फर्ज होना चाहिए आइडियली। पर दोस्तों ये एक डिवाइन साइन है, ये एक संकेत है जो आपको ब्रह्मांड भेज रहा है उस इंसान के माध्यम से कि तू आत्मनिर्भर बन, तू इंडिपेंडेंट बन। तेरे लिए ऊंचाइयां लिखी हैं, डिपेंडेंस नहीं लिखी। अगर आपके माता पिता या आपका लाइफ पार्टनर फाइनेंसेस उनके कंट्रोल में है, आपको उन फाइनेंसेस का रौब दिखाता है, तेरा खर्चा मैं चलाता हूं या चलाती हूं, तू मेरे ऊपर निर्भर है, मेरा खाता है खाती है, आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको थ्रेटन करे, ज्यादा बोलेगा ना तो रोटी भी नहीं मिलेगी, ज्यादा बोलेगी ना तो फीस से भी जाएगी। ये गुस्सा होने का, स्ट्रेस में आने का मौका नहीं है, ये मुस्कुराने का मौका है, ये भविष्य देखने का मौका है कि अगले चंद सालों में मैं इस इंसान से इंडिपेंडेंट होऊंगा या होंगी। अब मुझे लग जाना है, मेरी कोई उम्र हो, कोई क्वालिटीज हो, कितना पढ़ा हूं ना पढ़ा हूं, अब इंडिपेंडेंट होना है। जिस इंसान का कंधा इस लायक ही नहीं है कि आपको संभाल पाए, इतना मजबूत ही नहीं है, उसके कंधे पर कभी लीन नहीं करना, कभी सहारा नहीं लेना। दोस्तों ले रखा है तो ये सोच कर लेना किसी भी समय वो कंधा खींच लेगा, उससे पहले आपको अपने सहारे पर खड़ा होना है। सिर्फ उनकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, एसेट्स का इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। हर दिन कीमती है, हर दिन प्रोग्रेस होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट कैसे बन रहे हो। आपको अपने मन में भाव रखना है कि जो भी आपका शोषण हो रहा है, आपको वार्निंग थ्रेटन्स दिए जा रहे हैं, टेम्परेरी है। आप एक खराब मशीन का टेम्परेरीली प्रयोग कर रहे हो, वो बहुत धुआं छोड़ रही है, उसमें से ऑयल लीक हो रहा है, आपके कपड़े सन रहे हैं, लेकिन फिलहाल काम निकाल रही है कि प्रोडक्शन चालू रहे जब तक नई मशीन का इंतजाम नहीं हो जाता। और जिस क्षण आप सिर्फ 60% इंडिपेंडेंट बन जाओ, आपका रोटी पानी चल पाए, आप सर्वाइव कर पाओ, हाथ जोड़ के और निकल जाओ, मुक्त हो जाओ उस पिंजरे से। कभी भी बिना मतलब की फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्रंटेशंस, चर्चाओं में एंगेज नहीं करना। जिस बात का कोई रिजल्ट ना निकले वो बात आपके मुंह से ना निकले। जिस बात से आपका कोई फायदा ना हो रहा हो भविष्य में, वो बात आपके मुंह से ना निकले। जो बात सिर्फ आपको एड्रेनलिन स्पाइक दे या डोपामिन रश दे, वो बात आपके मुंह से ना निकले। वो बात जो सिर्फ आपके अहंकार को थोड़ा सा सहला दे, पुचकार दे, आपके मुंह से ना निकले। आपका एम है इंप्रूव लाइफ, इंप्रूव लाइफस्टाइल, पीस ऑफ माइंड, बेटर फ्यूचर। अब इसके लिए करना क्या है? तो बड़ी वेग सी बात है। बजाय गुस्सा दिखाने के लिए लोगों से निराशा जतानी है। इंस्टेड ऑफ एंगर शो डिसअपॉइंटमेंट। जैसे एक इंसान अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है घर पे, कोई बहुत बड़ा ही क्यों ना,
उनकी तरफ क्रिंज से देखो, सर हिलाओ, ऐसा दिखाओ कि उन्होंने बहुत कोई नीची हरकत करी, वो गुस्से की भी लायक नहीं है। कोई इंसान आपके पास्ट को उधेड़ रहा है, पास्ट की बातें कर रहा है, नहीं करनी बात, उसी समय वहाँ से चले जाना। पास्ट की कोई बात मैं नहीं करूँगा, चाहे मैंने जो मर्जी करा हो, आई स्टैंड बाय इट, मैंने करा, अब वो बात मैं नहीं करूँगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कोई आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, उम्र को लेके, शरीर को लेके, काम को लेके, मुस्कुराओ, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा और निकल लो, होने दो फ्रस्ट्रेट। और दोस्तों इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एंगेज्ड रहो, आप खाली मत रहो। खाली रहोगे तो ये लोग आप पर हावी हो जाएंगे। आप बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। खासकर ये बात हाउसवाइफ्स के लिए बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ करती रहो, बिजी रहो। घर के कामों के साथ साथ बाहर मंदिर जाना है, बाहर एक सोशल सर्कल है उनसे मिलना है, पार्क में जाना है, बुक रीडिंग करनी है, पार्ट टाइम कुछ बिजनेस करना है। बिल्कुल बिजी रहो कि आपके पास फालतू टाइम है नहीं। आप चलते चलते लोगों से जनरली बात कर रहे हो, और खासकर टॉक्सिक लोगों से वो आपसे बात कर रहे हैं, आप चलते जा रहे हो, हाँ एक सेकंड रुक गए, बोलो 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 और निकल गए। बी बिजी, बी फुल ऑफ लाइफ। अपने जीवन को पूर्ण तरीके से अकेले अपने दम पर एंजॉय करो, एक अच्छी दिनचर्या बनाकर, एक बिजी दिनचर्या बनाकर। लोगों की पोजीशन सेकेंडरी हो उसमें। सबको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी डिस्कशन आपसे होगा रिस्पेक्टफुल होगा, दोनों पक्षों को बोलने का मौका दिया जाएगा, आप उनको मौका दोगे, फिर उनको आपको देना होगा। दोनों को एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना होगा। अभद्र बात, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो बात हो सकती है, वरना वो बात हो ही नहीं सकती। उनको जो जज करना हो कर ले, जो आपको कहना हो कह ले, आपको फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों बात आती है पब्लिक इमेज की। टॉक्सिक लोग क्या करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज खराब करते हैं, आपको गलत दिखाते हैं, उनका पब्लिक पे एक्सेस ज़्यादा होता है, आपको बुरा बना देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि गलत उसने किया, बुरा मुझे बना दिया। अब इसमें कुछ बातें कहूँगा। बातों से बुरा बनाना जो होता है ना, वो बड़ा टेम्परेरी होता है। मैंने किसी के लिए कुछ गलत बात 4 लोगों को बोल दी, वो बुरा बन गया, बिकॉज दीज पीपल ट्रस्ट मी, कोई बात नहीं। लेकिन शब्दों से बुरा बनाया हुआ कभी भी एक्शंस को बीट नहीं कर सकता। जहां एक मौका आएगा आपके कर्मों का और आपने सही कर्म कर दिए, वहां वो इंसान वो इमेज खो देगा। और जिस इंसान के साथ वो मौका ही नहीं आना, तो वो इंसान जो भी आपके बारे में सोचे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आप पे झूठा इल्जाम ही लगाए तो उसको पब्लिकली कॉन्फ्रंट करो प्यार से कि आपने मुझ पे एक इल्जाम लगाया है, आपके पास उसका कोई सबूत हो तो आप जरूर दे, मैं नतमस्तक होकर आपकी बात को अपनाऊंगा। और सबूत नहीं है और मुझे नीचा दिखाने में आपको आनंद आ रहा है, झूठी बातें बनाने में आनंद आ रहा है, तो मुझे बता दें, आपकी खुशी के लिए मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा। सबके सामने ये बात बोलो, सबके सामने क्लैरिटी दो, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार बस। जिसको जो समझना है समझे। पब्लिक की, समाज के लोगों की दोस्तों मैंने कभी परवाह नहीं करी। ये लोग ना तो आपको खिलाते, ना कभी आपकी हेल्प करते, ना आपके साथ खड़े होते। इनका एक ही काम है, गॉसिप मॉन्गरिंग, मज़े लेना, आनंद लेना दूसरों की कष्टियों में, क्योंकि ये खुद कष्टों में जी रहे हैं, मेंटली अनफिट हैं। इनकी सोच बहुत टेम्परेरी है, बहुत वल्नरेबल है, बहुत फ्रेजाइल है, बदलती रहती है। मतलब पढ़ने पर ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। आप कितने ही बुरे डिक्लेयर्ड हो कि इंसान बुरा है, बुरा है, बुरा है, आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बाप बना लेंगे। आप काम आ गए तो भगवान बना लेंगे। और जिसको पहले बाप बनाया होता, जिसने आपको बुरा बनाया था, उसको अपने पास भी फटकने नहीं देंगे। जब आपकी किस्मत जिससे जुड़ेगी, आप उसके आगे भले बन जाओगे, जब नहीं जुड़ेगी बुरे बन जाओगे, वो चले जाएगा। लोगों की बहुत परवाह मत करा करो। कई लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मैं भी हूँ, जिन पर लोगों का अक्सर ध्यान रहता है। और ध्यान रहेगा तो वो नेगेटिव ज़्यादा होगा, लोग कमियां ज़्यादा ढूंढेंगे। ढूंढ लो, मैं बुरा ही सही, मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ। मुझे अपनी लाइफ जीने, तुम्हारी लाइफ नहीं जीनी, ना तुमने मेरी लाइफ जीनी। तो थिंक वॉट एवर यू हैव टू थिंक। 2-4 लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, जिनसे मेरे कर्म जुड़े होंगे, वो मुझे अप्रिशिएट करते, इतना मेरे लिए बहुत है। वो भी ना करे तो भी सही है। खुद को इतना फ्री रखो। आपकी कॉन्शियंस क्लियर होनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा क्लियर होनी चाहिए, मैं सही राह पर चल रहा हूँ। आपकी ईश्वर के साथ क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सही राह पर चल रहा हूँ। इससे बड़ी कोई क्लैरिटी आपको नहीं चाहिए। पूरी दुनिया आपको बुरा माने तो माने। एक समय ऐसा है मेरे जीवन में, मेरे सब अपनों ने मेरी बुराई करी अपने आप को बचाने के लिए, मुझे आगे कर दिया, स्केपगोट बना दिया।
और मैं आज भी खुद पर गर्व करता हूं कि उस समय में बड़ा मुस्कुराते हुए चौड़ा खड़ा था, कोई बात नहीं, बना दो, तुम बच रहे हो बना दो, मुझे पब्लिक इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा तो बुरा सही। कुछ ही समय में अपने आप भला बन गया जिसके आगे बनना था, बाकी लोग चीजें भूल गए, आगे बढ़ गया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।